जय हिंद दोस्तों, मैं के स्क्वायर स्वागत करता हूं मैथ में के स्क्वायर चैनल पे। दोस्तों आज मैं अलजेब्रा का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन रहेगा x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और पूछ दे x प्लस 1 बाय x, आप आंख बंद करके ना, इसमें एक ट्रिक है। मैं पहले इसको बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है कि अगर ये 2 और 3 इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। अगर 1 हो, इस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो अगर x प्लस 1 बाय x पूछे तो आप इस 2 को पकड़ना और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 आंसर होगा। क्यों होता है ये देख लो। अगर आपको x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो 1 बाय x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। आप इसका आपको करना है परमयीकरण, रेशनलाइज करना है, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 हो गया। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर आ गया 2 माइनस रूट 3, यानी 1 बाय x कितना हो गया 2 माइनस रूट 3। अगर आप x और 1 बाय x को ऐड करोगे, x और 1 बाय x को ऐड करोगे, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 2 और 2 4। इसलिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो और इस दोनों के बीच का डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस, इस दोनों डिजिट के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो प्लस में पूछेगा तो इस फर्स्ट वाले टर्म को पकड़ेंगे और 2 से गुना करके लिख देंगे। अगर माइनस में दे है, अगर x माइनस 1 बाय x रहे, तो रूट 3 वाले टर्म को पकड़ना है। रूट 3 वाले क्यों x माइनस 1 बाय x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 2 रूट 3। यानी आपको ये समझना है कि इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, x प्लस 1 बाय x पूछे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर x माइनस 1 बाय x पूछे तो सेकेंड टर्म को पकड़ना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगला इसी पर क्वेश्चन और देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3। अब मुझे कुछ नहीं करना है, वो पूछ रहा है कि x प्लस 1 बाय x क्या होगा। आप इसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालो। 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर 48। 49 और 48 का डिफरेंस 1 होता है। पूछ रहा है x प्लस 1 बाय x, तो आपको कुछ नहीं, 7 को पकड़ना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 7 को पकड़ना है और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 14। ये आपका आंसर हुआ। दूसरा, आप इसे रेशनलाइज करके देख लो, 1 बाय x निकालोगे, अगर 1 बाय x निकालोगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 होगा। उसके बाद भी आप जोड़ दो तो 7 7 14। अगर x माइनस 1 बाय x निकालोगे तो माइनस 7 और प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा। अगर आपको x माइनस 1 बाय x निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं, 4 रूट 3 को पकड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 रूट 3 हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया है लिखना में, इससे पूछ रहा है x प्लस 1 बाय x, तो 14 रूट 3। आप इसे कंसेप्ट से सीखना कैसे हो रहा है, रेशनलाइज करके आप करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ट्रिक ये है कि इस दोनों के सम का, इस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, अगर x प्लस 1 बाय x पूछे तो फर्स्ट टर्म को पकड़ के 2 से रगड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर x माइनस 1 बाय x पूछे तो सेकेंड टर्म को पकड़ के 2 से रगड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है इसी पे, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अब पूछ रहा है x माइनस 1। याद रखना, ये कंसेप्ट सीख गया ना, इस पर आने वाला क्वेश्चन तुम में पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसे बना सकते हो। देखो x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, इसके स्क्वायर का डिफरेंस देखो तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 1, तो 2 रूट कितना आ रहा है। अब ये देखो, तो 1 बाय x निकालोगे तो क्या देगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। अगर 1 प्लस रूट 5, इसको आप 2 माइनस रूट 5 कर दो, तो क्या बच गया 1 बाय x 2 माइनस रूट 5, 2 दूनी 4, 4 में से माइनस 1, तो 1 बाय x कितना हो गया माइनस 1 हो गया, यानी माइनस यहाँ पे हो गया रूट 5 और माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बात यहाँ पे कहोगे कि आप फर्स्ट टर्म को काहे नहीं किए, तो भाई तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा है। अब इसको देखो तो इस दोनों में बड़ा क्या है,
इसका स्क्वायर 4 और 5, इस दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप कितना क्या करोगे, 5 माइनस 4 1 करोगे। तो भैया सेकेंड टर्म बड़ा है, तो बड़ा वाले टर्म को पकड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बड़ा वाला टर्म क्या है, √5। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि विद्यार्थी अक्सर गड़बड़ा जाते हैं कि फर्स्ट टर्म को देख करके, मैंने बताया फर्स्ट टर्म, लेकिन मैंने वहां पे एक चीज नहीं बताया, आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं। अब मैं बता रहा हूँ इस दोनों टर्म में से जो टर्म बड़ा होगा, अब बताओ यहाँ पे ये 2 और √5 में से कौन बड़ा है, √5 बड़ा है। तो √5 को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√5 यानी पूछ रहा है क्या, x माइनस 1/x, नहीं पूछ रहा है x माइनस, और x माइनस 1/x बचा है तो 2 प्लस √5। अगर x प्लस 1/x पूछता तो बड़ा वाले टर्म को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर x माइनस 1/x पूछेगा तो छोटे वाले डिजिट को पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा डिजिट क्या है, 2, 2 दूनी 4, ये आंसर होगा। आपको नहीं विश्वास हो रहा है देख लो, x माइनस 1/x 2 प्लस √5, और 1/x कितना है, 2 √5 माइनस 2 माइनस √5 और प्लस 2, √5 कैंसिल यानी 4। इस कंसेप्ट को आप अगर सीख लिए तो समझो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिना पेन उठाए हुए सॉल्व होगा। याद रखना, जब अगर x ये फॉर्मेट बन गया कि x, अगर x और ये x बराबर a प्लस √b हो, a प्लस √b हो, और इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो अगर x प्लस 1/x पूछे तो फर्स्ट बड़ा वाले टर्म को x प्लस 1/x पूछे, तो अगर मान लो a ग्रेटर देन b है, x प्लस 1/x पूछे तो बड़ा वाले टर्म को पकड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर x माइनस 1/x पूछे तो छोटा वाले टर्म को पकड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसमें देखो 2 प्लस √5 में √5 बड़ा था और 2 छोटा था। हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x, तो छोटा वाला टर्म क्या है, 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आंसर होगा। यहाँ पर √5 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 प्लस 2√2। अब यहाँ दे दिया है √x प्लस 1/√x, तो पहले इसको √x बनाना है। कैसे √x बनाओगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको पकड़ लो, इस टर्म को लो और इसको फैक्टराइज करो, तो 2 इंटू 1 इंटू √2 लिख सकते हो। अगर आप 2 इंटू 1 इंटू √2 लिखो तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 तो फॉर्मूला में होता है, तो 2 यहाँ पे फॉर्मूला में है। अब बता है a और b, इस दोनों का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या 2 1 3 बन रहा है। तो आप इससे समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, कुछ नहीं करना है, इस वाले टर्म को पकड़ना है, इसको फैक्टर करना है जितना आप कर सको। तो 2√2 को 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू √2 लिखेंगे, और 1 और √2 का सम 1√2 प्लस 1, जो 2 को छोड़ देना, उसके बाद जो बचेगा, देखो 2 का √2 का स्क्वायर 2 देगा, 1 का स्क्वायर 1 दे देगा, और 2√2 दे देगा, 2 1 3 हो गया। तो देखो दोस्तों, अगर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चलेगा, √x। अगर √x बराबर कितना हो गया, √x बराबर हो गया √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 हो गया, √x बराबर √2 प्लस 1 हुआ। दोस्तों आप ये देखो, हमको निकालना है 1/√x, निकालना नहीं है, बस ये देख लेना है इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा √2 है। इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, √2 का स्क्वायर करोगे 2, 1 का स्क्वायर करो 1, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। बड़ा वाला क्या है, √2, छोटा क्या है 1। हमसे पूछ रहा है √x प्लस 1/√x, वही फॉर्मेट x प्लस 1/x। बड़ा, अगर x प्लस 1/x बड़ा वाले को पकड़ेंगे, बड़ा कौन है, √2, और √2 क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और √2 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो आंसर क्या होगा, √2। आपको होगा कि नहीं, हमको बेसिक से बनाना है, 1/√x निकाल लो, 1/√x निकाल लोगे तो क्या बचेगा, √2 प्लस 1, यहाँ पर बचेगा √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1, यहाँ पर बच जाएगा √2 माइनस 1 और a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √2 और माइनस 1 यानी 1, यानी 1/√x कितना हो गया, 1/√x √2 माइनस 1। अगर इस √x और 1/√x को जोड़ दोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 बचेगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है, जब मैंने √x चला दिया, यहाँ पर √x जैसे ही चढ़ गया, स्क्वायर हट गया, इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया। प्लस में पूछेगा तो बड़ा वाले को पकड़ेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। माइनस यहाँ रहेगा तो छोटा वाले को पकड़ेंगे, और यहाँ पे अगर रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स पूछता, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, तो छोटा वाले को पकड़ते आंसर क्या आता है, बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स पूछा है, बड़ा वाले को पकड़ेंगे और 2 रूट 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 52 प्लस 14 रूट 3 है, इसका वैल्यू निकालना है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। जब भी यहाँ पर रूट एक्स दिया, इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको फैक्टराइज कर दो, 2 इंटू जितना आप फैक्टराइज करना चाहते हो कर दो, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू रूट 3, ये कर दोगे, 7 दूना 14 रूट 3। अब देखो इसके स्क्वायर का सम 42 देता है, तो 7 का स्क्वायर 49, रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 14 रूट 3, 49 3 52। यानी इसका मतलब ये हो गया, इस चीज से पकड़ने के बाद ये हो गया जो x जो है 7 प्लस रूट 3 का क्या है, स्क्वायर है। बस इस पार्ट को पकड़ना है, इसके बाद देखना है यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स बराबर कितना होगा, 7 प्लस रूट 3। आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, जैसे ही आप इसको फैक्टराइज कर लेना और देखना इसका फैक्टराइज में 7 प्लस रूट 3, इसके स्क्वायर का सम देखना 52 आ रहा है, कुछ नहीं, x बराबर 7 प्लस रूट 3, यानी रूट x बराबर 7 प्लस रूट 3। अगर रूट x बराबर 7 प्लस रूट 3, आप दोस्तों ये बताओ, यहाँ पूछा है रूट x माइनस 1 बाय रूट x, हमें बताओ क्या इस दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस कितना दे रहा है। अगर इस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 दे रहा है तो डायरेक्ट मानेंगे, अगर 1 नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट नहीं मानेंगे। 49 और रूट 3 क्या 1 दे रहा है, नहीं। आप मुझे निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं दे रहा है, तो आप मुझे निकालना होगा 1 बाय रूट एक्स। अगर 1 बाय रूट एक्स निकालना होगा तो 1/7 प्लस रूट 3 इंटू 7 माइनस रूट 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 माइनस रूट 3। तो यहाँ अगर करोगे तो 7 माइनस रूट 3 हो गया, 49 में से 3 गया तो कितना बच गया, 49 में से 3 गया, तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ 46। अब 40 से गया, रूट एक्स के वैल्यू 7 प्लस रूट 3 और 1 बाय रूट एक्स के वैल्यू 7 रूट 3 माइनस 46। अब आप इसको निकालना है क्या, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। ट्रिक तब काम करेगा जब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, तो रूट एक्स कितना दिया है, 7 प्लस रूट 3 माइनस यहाँ पे कितना दिया है, 7 माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाय कितना, 46। अगर आप इसे कितना भी कैलकुलेट करने वाले हो, कितना भी कैलकुलेट कर लो, इस सब में से कोई नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी। इसे आप कैलकुलेट करना, देखना क्या आ रहा है, आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस रूट 3 इंटू 46 माइनस 7 माइनस रूट 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 46। कभी भी आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे याद रखना, मैं ये सवाल देने का एक ही पर्पस था कि आपको ये कंसेप्ट भी सिखाना होगा, अगर डिफरेंस 1 नहीं हो तो क्या करना है। डिफरेंस 1 हो तो आपको पता है जब x प्लस 1 बाय x पूछे तो बड़ा वाले टर्म को पकड़ के 2 से करना है। अगर सम पूछे तो, अगर डिफरेंस पूछे तो छोटे वाले टर्म को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सम पूछे तो बड़ा वाले टर्म को, अगर दोनों का डिफरेंस पूछे तो छोटे वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना। कब, जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 7 प्लस 2 रूट 12 और b इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 12। इसको निकालना है a क्यू प्लस बी क्यू। पहली बात, a क्यू प्लस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसी को मैंने दूसरे कंडीशन में लिख दिया हूं। इस फॉर्मूला को आप याद रखना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे मान निकालना है a और b का। दोस्तों अभी मैंने बताया, इसको आप तोड़ो तो ये तो 2 तो फॉर्मूला से आ गया। 2 क्या होता है, 2ab फॉर्मूला से। जब ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर तो बनाते हैं, बिना स्क्वायर बनने हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर 2 रूट 12 है तो 2 तो फॉर्मूला से आ गया, और रूट 12 को तोड़ दो। रूट 12 को आप तोड़ दोगे तो क्या रूट 4 इंटू रूट 3 लिखोगे,
रूट 4 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 3 7। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 4 देगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 देगा और 4 3 कितना देगा 7। यानी इससे साफ जाहिर है कि a बराबर कितना है a बराबर रूट 4 और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर पता है 2, यानी स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट चलेगा। रूट a बराबर क्या होगा 2 प्लस रूट 3। यही सेम है b सेम है तो रूट b क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में था ये माइनस में था तो आपको कुछ नहीं। अब ये कहोगे कि यहाँ पे क्या लिखे, क्या मैं इसको 2 माइनस रूट 3 लिखूं या रूट 3 माइनस 2 लिखूं। तो भैया 2 माइनस 3 ही लिखना होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट तो कभी भी निगेटिव नहीं देता है। अगर रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है जो 2 से छोटा होता है तो रूट 3 माइनस 2 नहीं होगा, रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, पॉजिटिव भर देगा। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर 2 माइनस रूट 3। अब रूट a सॉरी स्क्वायर तो पहले से चढ़ा हुआ है, ये तो स्क्वायर तो पहले से ही चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर रूट का ही चढ़ेगा। स्क्वायर तो पहले से ही चढ़ा है तो रूट नहीं चढ़ेगा, बाहर निकल जाएगा। रूट स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट पहले से है तो यहाँ पे निकलेगा तो क्या 2 प्लस रूट 3 है, b बराबर क्या होगा 2 माइनस रूट 3। a प्लस b कितना होगा 4, a प्लस b कितना हो जाएगा 4, a प्लस b 4 तो यहाँ पे दे देंगे 4, a प्लस b 4 तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस b a माइनस b दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा a इंटू बी कितना दे देगा 1 दे देगा। 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1, a भी कितना देगा 1 तो a भी 1 देगा। 3 इंटू 1 तो कितना होगा 3, तो 16 में से 3 गया तो कितना बच गया 13 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा 52। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। आप इस टाइप का क्वेश्चन आप किसी भी बुक में अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए हो तो कमेंट करना। अगर आप में फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक वीडियो इस पे और लेके आऊंगा, आपको सिखाऊंगा। आप इस बेस पे आपको जितना क्वेश्चन बुक में मिले खोज के बनाओ, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, देखता हूं इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा स्क्वायर रूट का वही दे पाएगा, जिसका नहीं क्लियर होगा वो नहीं दे पाएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना और उन सभी का मैं नाम लूंगा। क्वेश्चन क्या है ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन कर रहा है रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको इवैल्यूएट करना, वैल्यू निकालना है, इसका स्क्वायर रूट तोड़ के निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, जब इसको आप तोड़ोगे तो क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा या 2x माइनस 4 देगा। जिसमें दम हो वही इस क्वेश्चन को बनाना। कमजोर हार्ट वाले या दिल वाले इस क्वेश्चन से दूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।